अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की शॉर्ट स्टोरी नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई के करैक्टर्स और समरी एनालिसिस को देखेंगे। क्लियरिंग इन द स्काई को जैसी स्टॉर्ट ने लिखा है, तो चलिए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। क्लियरिंग इन द स्काई is the story of a man who is an embodiment of determination and strong will to live an active life to the age of 70 despite medical advice with regard to his weak heart. क्लियरिंग इन द स्काई एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कि पक्के इरादे को और मजबूत कुव्वत इरादी का मुजस्मा है, मालिक है। एम्बॉडीमेंट वैसे तो मुजस्मे को कहा जाता है कि मुजस्सम होना, एक कुव्वत इरादी का मालिक होना। यहाँ पे मतलब कुव्वत इरादी का मालिक है। टू एक्टिव एन एक्टिव टू लिव एन एक्टिव लाइफ टू द एज ऑफ 70, और उस आदमी की उम्र जो है वो 70 बरस को पहुंच चुकी है। डिस्पाइट मेडिकल एडवाइस विद रिगार्ड्स टू हिज वीक हार्ट, और उसका दिल जो है वो बहुत कमज़ोर है और डॉक्टरों ने उसे सख्त मेहनत करने से मना कर रखा है। इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन नरेटिव। ये जो आदमी बंदा स्टोरी बयान कर रहा है, ये इसके फादर के बारे में है। द फादर ऑफ द नरेटर इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी, और इसका जो बाप है वो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है कहानी का। इट रन्स पैरेलल टू आर इन कंट्रास्ट विद द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स। उसका बाप जो है वो डॉक्टर्स की हिदायत के बिल्कुल उल्ट अमल करता है, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ नज़रिए का मालिक है। द फादर वांट्स टू शो समथिंग स्पेशल टू हिज सन। उसका बाप जो है अपने बेटे को कुछ खास दिखाना चाहता है। हिज फार्म ऑन द माउंटेन स्लोप, पहाड़ के ढलवान पर उसका जो खेत है वो। ही ग्रोस यम्स, वहाँ पे कई किस्म के बीज उगाता है। टमाटोज एंड पोटैटोज ऑन द फार्म, वहाँ पे टमाटर और आलूओं की काश्तकारी भी करता है। ही टेक्स हिज सन देयर ऑन अ लॉन्ग वॉक ऑफ द स्टीप पाथ इन द हॉट सन। अपने बेटे को वहाँ पे एक लंबा सफ़र पैदल चलने के बाद वहाँ पे ले जाता है। वहाँ पे आमूदी रास्ते हैं और ऊपर से सख्त गर्मी पड़ रही है। 40 years back, 40 साल पहले, the doctors had told him to stop all activity and live the few days he had left him. 40 साल पहले डॉक्टरों ने उसे ये तमाम काम करने से, सख्त काम करने से, खेती बाड़ी करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो कुछ ही दिनों का मेहमान था। और ये डॉक्टर्स की हदायत थी और डॉक्टर्स का ये समझने के नज़रिया था कि वो कुछ ही दिनों का मेहमान है, लिहाजा से सख्त काम नहीं करना चाहिए। बट ही लिव टू द 70, लेकिन वो 70 साल की उम्र को पहुंच गया। एंड राइज्ड अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रंस, उसने अपने फैमिली के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर 5 बच्चे थे उसके, जिसको उन्होंने उसकी परवरिश जिनकी उसने परवरिश कर उनको बड़ा किया। ड्यूरिंग द वॉक, अपने सफ़र के दौरान, पैदल चलने के दौरान, दे रिमेंबर द ओल्ड ट्रीज एंड वुड्स, उसने अपने दरख्तों को याद किया। विच टुक दैम 30 years टू डेवलप एंड ग्रो, जिनको उसने 30 साल तक मुसलसल परवरिश की, उनकी देखभाल की और उनको जवान किया। ट्रीज लाइक अल्फाल्फा, हाइकोरी, पाइन्स हैड ग्रोन टॉल अपॉन 60 feet हाई। ये मुख्तलिफ किस्म के दरख्त थे जो कि उसने 60 फुट तक लंबे हो चुके थे, जवान हो चुके थे। दे हंट द रैबिट्स एंड द फॉक्स स्क्विरल्स फॉर अ मील, और वहाँ पे खरगोशों को और वहाँ पे और चीज़ों को, उनको जानवर थे वहाँ पे, उनका शिकार किया और अपना खाना खाया। दे हैड अ कॉफ़ी ट्री इन देयर वुड्स, और वहाँ पे उनके पास कॉफ़ी के दरख्त भी वहाँ पे मौजूद थे। देयर इज़ अ क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर दैन 3/4 ऑफ एन एकड़, और ये वहाँ पे जो जगह थी वो कोई 3/4 एकड़ से ज़्यादा नहीं थी। दिस इज़ अ लैंड, ये एक छोटा सा टुकड़ा था। दैट हिज फादर हैज़ कल्टिवेटेड, वहाँ पर उसका बाप काश्तकारी करता है। एंड फेंस्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों से हिफाजत के लिए उसने एक बाड़ लगा रखी है। ही हैड चूजन दिस पीस ऑफ लैंड बिकॉज ही नोन्स एनीथिंग grown in new ground like this has a better flavor,
और ये जगह उसने इसलिए वहाँ पे मुंतखब की क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी, एक नया ग्राउंड था, नई ज़मीन थी जो कि फलों को और सब्जियों को बेहतर जायका दे सकती थी। ही क्लिम्स ऑफ द स्टीप पाथ टू रीच दिस फार्म, वो वहाँ पे अमूदी रास्ते पर चढ़ता हुआ इस खेत तक पहुँच गया। द रीज़न इज़ दैट क्लिम्बिंग मेक्स हिम अ फिट स्मार्ट मैन इन स्पाइट ऑफ हिज एज। और यही वजह थी कि इस तरह के अमूदी रास्ते चढ़ते हुए वो इन्हीं चीज़ों ने उस आदमी को जवान रखा, हत्ता कि उसकी उम्र 70 वर्ष को भी पहुँच गई। He was 22 and his wife 19 when they cleared this place and cultivated it to grow corn, beans and pumpkins in addition to other vegetables. उसकी उम्र 22 साल थी, उसकी बीवी की उम्र 19 साल थी जब उन्होंने इस जगह को साफ़ किया और काश्त करके काबिल बनाया। वो वहाँ पे मकई और वहाँ पे दूसरे बीज और कद्दू को काश्त करते थे। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद सब्जियाँ भी वहाँ पे काश्त की। द सन आल्सो रिमेंबर्ड टू हैव लॉस्ट हिज लिटिल वुडन प्लाव इन द फॉरो। और उसके बेटे ने वहाँ पे याद करता है कि उसका जो हल था वो इन्हीं फरोज़ के अंदर वो खो गया था। फरो बेसिकली कहते हैं कि जब हल चलाते हैं तो पीछे एक लाइन सी बनती जाती है जिसको हम फरो कहते हैं, तो उसका हल इन्हीं फरोज़ के दरमियान खो गया था। द ओल्ड मैन बिकम्स नॉस्टैल्जिक एंड रिमेंबर्स द प्लेसेस। और उसका जो पूरा बाप था वो बहुत ही समझ लें कि इमोशनल सा हो जाता है, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करता है। ही हैज़ लिव्ड एन एक्टिव लाइफ एज कंट्रेरी टू डॉक्टर्स एडवाइस। और वहाँ पे वो अभी तक ज़िंदा है और अच्छी ज़िंदगी गुजारा है ताकि वो उसने डॉक्टर्स की हिदायत के उल्ट अमल किया। ही इज़ अ लवर ऑफ नेचर एज वेल। और इसके अलावा वो कुदरत से प्यार करने वाला बंदा भी है। अब हम इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेसिकली हमें दो मेजर कैरेक्टर्स मिलते हैं। ओल्ड मैन जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि ये एक प्रोटैगनिस्ट है, एक नरेटिव का जो कहानी में बयान करा है उसका बाप है। जेस सन ऑफ ओल्ड मैन, यही है वो बंदा नरेटिव यानी कि कहानी बयान करने वाला, यही है उसका बेटा। ओल्ड मैन जो है बेसिकली ओल्ड मैन इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑन अ माउंटेन लैंड। ये बेसिकली एक बूढ़ा बंदा है, ये एक बहुत ही समझ लें कि मेहनती किस्म का किसान है जो कि अपनी खेतों के अंदर जो पहाड़ी खेत है उसके अंदर वो दूसरी किस्म की कई सब्जियां और फल काश्त करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत अरसे के लिए। ही वर्कड ऑन माउंटेन लैंड, उसने पहाड़ के ऊपर मेहनत की एंड मेड इट फॉर कल्टिवेटिंग, और उसे काश्तकारी के काबिल बनाया। इन 70 ईयर्स ही वर्कड लाइक अ यंग मैन, और 70 साल की उम्र में भी वो एक जवान बंदी की तरह चलता था। यस, ही इज़ अ सन ऑफ ओल्ड मैन एंड ओल्ड मैन टुक हिम ऑन हिज लैंड। ये जैसे ये उस बूढ़े आदमी का बेटा है और बूढ़ा आदमी उस अपने बेटे को लेकर अपने खेतों पे जाता है जो कि पहाड़ के ढलवान पर वाक़ थे। वेयर ही हैज़ बीन कल्टिवेटिंग, वो वहाँ पे काश्तकारी करता रहा है। जैस आल्सो रिमेंबर्ड हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, और जैस जो है वो अपने बचपन की यादों को वहाँ पे ताज़ा करता है, याद करता है। व्हेन हिज फादर मेड अ स्मॉल प्लॉफ, जब उसके बाप ने एक छोटा सा हल उसको बना कर दिया। एंड इट डिड लॉस्ट इन फुरुस, और वो फुरुस में खो गया। एंड ही बिगेन टू क्राई, और उसने रोना शुरू कर दिया। टिल हिज फादर मेड अ सेकंड प्लॉफ, तब तक वो रोता रहा जब तक उसके बाप ने दूसरा उसको हल नहीं बना दिया। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारे लेक्चर का अख्ताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।